हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार STET व शिक्षक नियोजन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें आज के अखबारों ने प्रकाशित की हैं। चलिए जल्दी से उन पर एक नज़र डालते हैं। आपको याद होगा कि साल 2019 में STET परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए भर्ती निकाली गई थी। उसी से संबंधित आज अखबारों में खबर प्रकाशित है। चलिए देखते हैं उसमें क्या कुछ लिखा गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा अधिनियम के आलोक में बिहार राज्य पंचायत व नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के तहत मध्य विद्यालय जहां 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, वहां शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का एक पद सृजित है। उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा का आयोजन हो चुका है, परंतु पद का सृजन नहीं हुआ है। वे बिहार विधानसभा में राजद के सदस्य भाई वीरेंद्र के अल्पसूचित सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य के 8,386 राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद यानी 8,386 पदों का सृजन करने का काम क्रियाधीन है। पद सृजन के उपरांत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित अर्हता धारित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसे जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, विधानसभा में इन पदों के सृजन की बात की गई है और प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन स्वयं शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया है। तो देखते हैं कि कब तक ये बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाती है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए नया शेड्यूल शीघ्र जारी। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत 2, 4 और 9 अगस्त से शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के निर्देश पर काउंसलिंग का नया शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले चरण की काउंसलिंग में जिन 400 नियोजन इकाइयों में कई प्रकार की गड़बड़ियां पकड़ी गई थी, उसे ध्यान में रखते हुए निदेशक ने दूसरे चरण की काउंसलिंग से पहले प्रत्येक नियोजन इकाई की मेधा सूची का सघन जांच करने और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर संबंधित 400 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की भी मेधा सूची को पूरी सतर्कता के साथ तैयार करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश नियोजन इकाइयों को दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 27 जुलाई को संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण सुनिश्चित करने को कहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज ही ये दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। राज्य के 56,000 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। राज्य के 6,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के तकरीबन 56,000 प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की निष्ठा ट्रेनिंग ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी 38 जिलों में टेक्निकल टीम का सेल बनाने का निर्देश दिया है। 1 अगस्त से शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। प्रत्येक मॉड्यूल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शिक्षकों का एक असेसमेंट टेस्ट होगा। उसमें 20% प्रश्न विकल्प के साथ मौजूद रहेंगे। असेसमेंट टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए 70% स्कोर लाने होंगे। उसके बाद ही संबंधित कोर्स के सर्टिफिकेट संबंधित शिक्षक को मिलेंगे। हर असेसमेंट टेस्ट को पूर्ण करने के लिए अधिकतम 3 प्रयासों की व्यवस्था होगी। तो इस बार इस निष्ठा कार्यक्रम में 13 मॉड्यूल कोर्स रखे गए हैं, जिनको राज्य के 6,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन तरीके से पूर्ण करना है। अगली खबर BPSC के 66वें प्री एग्जाम क्लियर किए हुए अभ्यर्थियों के लिए है। उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र की घोषणा कर दी गई है। BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग 66वीं की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 29 जुलाई से होगी। 2 पालियों में यह परीक्षा 31 जुलाई तक चलेगी।
पटना के 9 केंद्रों पर परीक्षा होगी। करीब 8,700 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जेडी विमेंस कॉलेज, एएन कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, पटना हाई स्कूल, राम लखन सिंह यादव हाई स्कूल, राजकीय स्कूल गर्दनीबाग और बीडी कॉलेज में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले ही आना होगा। तो फ्रेंड्स, 691 पदों पर नियुक्ति की जानी है। सितंबर से अक्टूबर के बीच इसका रिजल्ट भी जारी हो सकता है और दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट भी जारी करने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर पर नजर डालने से पहले आपको बता दें कि 23 जुलाई 2021 को अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा सभी जिलों के डीएम एवं एसपी को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें पटना हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा गया था। उसी से संबंधित खबर आज के अखबारों ने प्रकाशित की है। पटना हाईकोर्ट ने पूछा था कितने आईएएस आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि कितने आईएएस आईपीएस और अन्य अफसर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मुख्य सचिव से सभी जिलाधिकारी से आंकड़ा इकट्ठा कर बताने को कहा गया था। साथ ही टिप्पणी भी की थी कि जब तक अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएंगे तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। राज्य सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस एवं श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के पदाधिकारियों के बच्चों का ब्यौरा तलब किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और सभी पुलिस अधीक्षकों को यह जानकारी जुटाने को कहा है। दरअसल शिक्षा विभाग यह आंकड़ा पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर ही एकत्रित कर रहा है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम व सभी एसपी को भेजे आदेश में कहा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य द्वारा दायर CWJC में 13 जुलाई 2021 को पारित अंतरिम आदेश में यह निर्देश दिया है कि राज्य में पदस्थापित आईएएस आईपीएस श्रेणी 1 व श्रेणी 2 के पदाधिकारियों के कितने बच्चे राज्य संचालित प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, इसके संबंध में विस्तृत विवरण न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है। माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव 4 अगस्त को अपराह्न 4 बजे राज्य के सभी डीएम व सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी अंतिम समीक्षा करेंगे। अतिथि शिक्षकों की बहाली मामले में की गई थी टिप्पणी। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों को हटाने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ही पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने टिप्पणी की थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जिस तरीके से इन अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार तभी नजर आएगा जब अफसरों को बाध्य किया जाए कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में ही भेजें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज सुबह की लेटेस्ट खबरें। इसी तरह बिहार एसटीईटी व शिक्षक नियोजन से रिलेटेड सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।